क्या नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच होगी? क्या नीट के बच्चे यूं ही धरना करते रह जाएंगे? जो बच्चे न्याय की गुहार कर रहे हैं उसे दबा दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि सोलवर गैंग के ऊपर राजनीति के धुरंधरों का हाथ है। और पुलिस इस खुलासे में क्या करेंगे जब सारा काम नेता लोग ही कर देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नीट पेपर लीक मामले में अब राष्ट्रीय जनता दल ने सबूत देने शुरू किए हैं। राजद के सबूत से सत्ता पक्ष में हाहाकार मचा हुआ है। सत्ता में पटना से लेकर दिल्ली तक सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नीट लीक मामले में वह कौन लोग हैं। अब तस्वीरें दिल्ली के सामने रख दिए गए। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता जो हैं मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया संसद में जाने से ठीक पहले। एक तरफ संसद में नरेंद्र मोदी सहित देश के तमाम सांसदों का संसद में शपथ ग्रहण हो रहा है। इधर तेजस्वी यादव ने बिहार में नीट पेपर से जुड़े जो मास्टरमाइंड है उनके संबंधों की तार खोलने शुरू किए। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पीए इस जो नीट पेपर घोटाले में कहीं न कहीं से जो लीक कांड हुआ था उसमें संलिप्त है। तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया गया और अब राजद ने पूरा बही खाता खोल दिया है। 3 तस्वीरें आरजेडी ने जारी किए हैं और सीधे तौर पर आरोप जदयू पर, नीतीश कुमार और बीजेपी पर है। पहले उन तस्वीरों की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुके देने वाले लोग कौन हैं, इस बारे में पूछा जा रहा है कि आखिर ये लोग है कौन, जिसकी चर्चा सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा की जा रही है। आखिर ये कौन है या कौन है सदस्य जिनके लिए इस तरीके की बातें की जा रही है। दूसरी तस्वीर में जो महिला है, इस महिला को लेकर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, आखिर ये महिला कौन है, इनके लेकर के बातचीत चल रही है। और तीसरे की कौन है यह मंत्री जिनकी ये बातें हो रही है कि इस मंत्री जी के साथ भी यह महिला, इधर नीतीश कुमार जी के साथ यह महिला सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है। दूसरे तरफ यह सज्जन जो है वह दिखाई पड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ। यह लोग कौन हैं और इन तीनों लोगों को लेकर के जो तीनों तस्वीर है, इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने जो सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है, जो आरोप लगाया है दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनोज झा ने भी आरोप लगाया है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा है कि नीट पेपर लीक के किंग पिन और मुख्य सरगना का संबंध और किस तरीके की बातें कही जा रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया है और इस आरोप के बाद यह देखिए सीधे तौर पर क्या कुछ लिखा जा रहा है। क्या यह सच नहीं है कि संजीव मुखिया की पत्नी एनडीए से चुनाव लड़ चुकी है, जदयू की नेत्री रही है? यह सवाल है कि जिस महिला पर यह आरोप लग रहा है कि वो महिला संजीव मुखिया की पत्नी है, ये वही संजीव मुखिया हैं जो किंग पिन है। इस पूरे मामले का नीट परीक्षा का जो मुख्य सरगना है, किंग पिन है, जिसके अपने बेटे के साथ मिलकर नीट के साथ साथ कई अन्य परीक्षाओं का पेपर लीक किया है, उसके बारे में यह बातें कही जा रही है। और उसके लिए सीधे तौर पर क्या सीधे मुख्यमंत्री आवास तक इनकी पहुंच नहीं है? मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार से मिलने वाली यह तस्वीर जो दिखाई जा रही है, सीधे पूछा जा रहा है कि क्या इनकी पहुंच मुख्यमंत्री तक है या नहीं। ये जो तस्वीर है वो आवास में क्या है, यह बताया जाए नालंदा के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ताकतवर स्थानीय मंत्री का यह परिवार बेहद करीबी है। और एक और आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा से हैं और नालंदा से ही मंत्री हैं। संजीव मुखिया के परिवार के क्या करीबी रिश्ते हैं यह सबको पता है। यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि आगे क्या सीएमओ के शक्तिशाली अधिकारी इनके गहरे ताल्लुक है या नहीं, यह भी बताया जाए। सीएम ऑफिस में रहने वाले जो लोग हैं, जो सबसे ताकतवर अधिकारी हैं, उनसे इस परिवार का ताल्लुक है कि नहीं, संबंध है कि नहीं, यह सवाल है। यह सत्य है कि नहीं। सत्ता के सीधे हस्तक्षेप के कारण ही तीसरे चरण के बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक के आरोपी होने के बावजूद यह परिवार खुला घूम रहा है। यह सीधे तौर पर नीट पेपर लीक कांड के किंग पिन संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है। इसके पहले एक और आरोपी है कि तस्वीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ दिखाई पड़ी थी। उनकी मां जदयू के जिला उपाध्यक्ष खगड़िया में, उनके खिलाफ जदयू ने पहले ही बयान जारी कर दिया है।
दूसरे तरफ अब जिस तरीके से यह तस्वीर लगाकर राजद ने संजीव मुखिया के पत्नी ममता देवी को लेकर के जो सीधे तौर पर तस्वीरें डाली है, और इन तस्वीरों के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल का यह कहना है कि इन तस्वीरों में जो ममता देवी दिखाई पड़ रही है, यह सीधे तौर पर जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हर तस्वीर में इनके साथ दिखाई पड़ रही है। तो आखिर इनके साथ क्या संबंध रहा है, जिस बात को लेकर चर्चा की जा रही है, ममता देवी और नीतीश कुमार आखिर किस तरीके से एक दूसरे के संपर्क में हैं, यह बात है। यह बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार, इनको लेकर कहा जा रहा है कि इनके साथ इस परिवार का क्या रिश्ता है। हर जगह दोनों साथ में दिखाई पड़ रहे हैं। यानी जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास में संजीव मुखिया के परिवार को एंट्री मिली है, इस पर सवाल उठ रहा है। सीएम ऑफिस में आखिर वो कौन लोग हैं जिनके कहने से इस तरीके से सीधे तौर पर जो है वो बातें हो रही है, और जाहिर सी ये सवाल है। इस तरीके की तस्वीर निकलने के बाद जब सामने आएगी तो सवाल उठेगा ही। अब सवाल उठ रहा है, सवाल सिस्टम पे, सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। दूसरी सबसे अहम बात की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश से अब सवाल पूछा गया नीट पेपर लीक मामले में, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी भी कई मायने में अहम हो जाती है। आखिर नीतीश कुमार चुप क्यों थे? नीतीश कुमार की चुप्पी सीधे तौर पर बड़ा संदेश दे रहा था, लेकिन इस बीच राजद ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा हमारे पास कई सबूत हैं, बीजेपी ने कहा, डिप्टी सीएम ने कहा कि सबूत है तो दिखाइए। राष्ट्रीय जनता दल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके के तस्वीर को दिखाकर मनोज झा ने पूछा कि आखिर ये लोग कौन हैं और नीतीश कुमार से इनके रिश्ते इतने गहरे क्यों हैं कि बार बार हर बार नीतीश कुमार के यहाँ दिख जाते हैं, नीतीश कुमार के मंत्रियों के साथ दिख जाते हैं, नीतीश कुमार के अधिकारियों के साथ दिख जाते हैं। सीएम आवास में डायरेक्ट इनकी एंट्री है। यह लोग कौन है? क्या नीट के पेपर घोटाले में इन लोगों की संलिप्तता है? और है तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और यही वजह है कि राजद ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, और लिखकर राजद ने सीधे तौर पर यह साफ कर दिया है कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे तेजस्वी यादव के ऊपर, उसके बाद अब यह जवाब जो है वह सत्ता को परेशान कर रहा है। सीधे तौर पर नीट पेपर लीक के किंग पिन और मुख्य सरगना नालंदा निवासी संजीव मुखिया को कौन बचा रहा है, यह बड़ा सवाल राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से जो है ट्वीट किया है। राष्ट्रीय जनता दल का यह ऑफिशियल पेज है जिस पे उन्होंने ट्वीट किया है, और यह तमाम आरोप राजद के द्वारा लगाया गया है। अब जवाब बिहार सरकार को देना है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना है, और इस पूरे जो पेपर लीक कांड से जुड़े हुए लोग हैं उनको देना है। फिलहाल राजद ने जो दस्तावेज सोशल मीडिया पर डाला है, इसके बाद बिहार की सियासत फिर से गर्मा गई है। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहा है, और आरोपों के बीच लाखों बच्चों के भविष्य जो है अदर में एक बार फिर से दिखाई पड़ रहा है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि इन सब पूरे मामले में नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया हुआ, देखा हुआ कला है, या फिर नीतीश कुमार को विश्वास में लेकर के ये काम किया गया है? आपको क्या लगता है जो आरजेडी जो ये सारे पत्ते खोल रहे हैं, इस पत्तों में कितनी सच्चाई है? क्या इससे जो है कुछ नई चीज़ें उखड़ करके बाहर आएगा या नहीं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।